अतुल सुभाष का केस आया है, सामने आया है, उसी का आया है, क्योंकि उसने वीडियो बना के डाल दिया। ऐसे कई लड़के हैं जो वीडियो बना के डालते ही नहीं है, वो अपने ही मन में रखते हैं, किसी को बताते ही नहीं है। और लड़कियां हैं आजकल, उनके पास बहुत सारे कानून के लोग आ गए हैं, तो वो कुछ भी अपना कहानी बना के दूसरों को बता देती हैं। और ऐसे कौन सी कहानी बनाई है? ऐसे ही नहीं होता कि लड़के भी बेचारे जो होते हैं वो फंस जाते हैं इस केस में। बेचारे होते हैं लड़के। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डेली डाइव न्यूज़ पर। जी हाँ, हम मौजूद हैं सीपी में, यानी कि दिल्ली के दिल में, जहाँ पर आपको मौजूद बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। यहाँ पर हम दरअसल मौजूद हैं, एक हमारे साथ मैम, आपका नाम? चांदनी मैम। तो मैम, हम आपसे आज ये जानना चाहते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि दुनिया में इतने सारे रेप केसेस के आप केस रोज़ सुनती होंगी। जब भी आप न्यूज़ खोलती होंगी तो कोई ना कोई 5 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, उनके साथ रेप हो रहे हैं, यानी कि बलात्कार हो रहे हैं। तो मैम, आपका इस बारे में क्या कहना है कि क्या हमारी जो देश की लड़कियां हैं वो सेफ़ हैं आज के टाइम में या फिर नहीं? नहीं, बिल्कुल सेफ नहीं है दिल्ली में, तो बिल्कुल भी नहीं है कि लड़कियां आज के टाइम रात में 9 बजे निकल नहीं सकती। और जिस एरिया में मैं रहती हूँ ना, वहाँ तो आप ना 6 बजे के बाद निकल ही नहीं सकते। इतना अंधेरा, ना कोई लाइट है ना कुछ है दिल्ली में, मतलब बुरा हाल है लड़कियों के लिए। तो वो सेफ़ नहीं है, वो दिन में सेफ़ नहीं, रात तो बहुत दूर की बात है। नहीं, क्यों आपको ऐसा लगता है कि लड़कियां सेफ़ नहीं है? क्या मतलब ऐसे आपने कोई ऐसे इंसिडेंट्स फेस किए हैं जहाँ पे लड़कों ने आपको छेड़ा है, या कुछ ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स जो आप शेयर कर सकें? हाँ, मैं एक बार अभी सीपी आई थी। सीपी मतलब मुझे अभी जगह पता नहीं है, एक डेढ़ साल हो गया आई थिंक, शायद सीपी था। तो मैं खड़ी थी वहाँ पर, मैं अकेली थी, वहाँ पर सारे जेंट्स लोग थे, लड़के। तो मतलब वो मुझे इतनी गंदी नज़र से देख रहे थे ना कि मुझे अनकम्फर्टेबल लग रहा था। और ज़्यादा टाइम भी नहीं था, 9 साढ़े 9 का टाइम था जब, मतलब ऐसे घूर के देख रहे थे कि पता नहीं क्या, मतलब मुझे डर लग गया था। दिल्ली में ये हालत है। तो मतलब आप ये कहती हैं कि जैसे कि आपको जैसे अकेले निकलना हो तो आप अकेले निकलने में थोड़ी अनकंफर्टेबल फील करती हैं? हाँ, बिल्कुल, निकल ही नहीं सकते रात में, कैसे निकलोगे आप क्या कहते हैं, बुराड़ी में खड़े भी नहीं हो सकते, बुराड़ी बाईपास में, वहाँ जाके वहाँ का हाल देखो ना आप। अच्छा। हाँ, और ये क्या कहते हैं, IG स्टेडियम, राजघाट, कोई लड़कियाँ नहीं है रात को 8 बजे। मैं थिएटर करती थी, तो वहाँ पर कोई लड़की नहीं है रात को 9 बजे, और 8 बजे के बाद तो कोई बस ही नहीं है वहाँ पर। अच्छा, मतलब कन्वेंस भी नहीं मिलती है? कुछ नहीं। मैं रात को 11 12 बजे जाती थी। तो मतलब 11 बजे 12 बजे आप जा रहे हो, तो वहाँ पे तो आपको बहुत अनकंफर्टेबल लगता होगा, लड़के छेड़ते हैं या कोई ऐसा इंसिडेंट जहाँ पर आपको कुछ कमेंट्स वगैरह करे हो? मतलब यही कि देखते हैं कि मतलब अकेली लड़की है, मतलब ऐसे घूर के नहीं देखते कि मतलब जैसे कि पता नहीं क्या हो गया, लड़की नहीं, कोई बवाल है या इस टाइप का। लेकिन देखा जाए तो अगर आप ये बोल रही है कि लड़के आपको घूरते हैं या परेशान करते हैं, तो आजकल तो बहुत सारे लॉज आ गए हैं लड़कियों के फेवर में, तो आप क्यों नहीं पुलिस के पास जाते कंप्लेन करने के लिए? अरे एक बार की बात और बताऊं, मैं अभी 8 बज रहे थे, तो एक भाई, मैं मतलब ऐसे रोड क्रॉस कर रही थी, तो एक लड़का आया, तो मुझे लगा शायद हेल्प कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी हेल्प कर रहा है, तो वो कह रहा है कि छोड़ दूं। मैंने कहा नहीं भैया, मैं चली जाऊंगी। कि नहीं, छोड़ दो, आ जाओ। फिर मुझे बाद में पता चला कि यार इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, वो मुझे कुछ और समझ रहा था। अच्छा। 8 बजे की बात है ये। तो मतलब मुझे उस टाइम इतना गुस्सा आया कि मतलब 8 बजे लड़के सेफ नहीं है, कि मतलब उनको उस नज़रिए से देखते कि ये पता नहीं क्या है, ये कि कॉल कर ले, मतलब 8 बजे के बाद आप निकल ही नहीं सकते। भाई ये चीज़ तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो कहीं ना कहीं। अच्छा मैम, एक बात बताइए कि अभी आपने ये चीज़ तो बता दी, कहीं ना कहीं आपने ये भी तो केसेस देखे हैं कि जो आजकल लड़कियां हैं वो गलत फ़ायदा भी तो उठा रही हैं लॉस का। अभी अब रिसेंटली आपने सुना होगा अतुल सुभाष जी के बारे में, जिनकी जो वाइफ थी निकिता नाम की, उन्होंने उनके ऊपर एलिमनी का केस लगाया था इतनी बुरी तरह कि वो कहीं ना कहीं इतने मजबूर हो गए कि उन्हें सुसाइड करना पड़ गया। तो इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? मैम, अगर 100 में से एक लड़की ऐसी है तो सारी लड़की ऐसी नहीं है, वो एक लड़की है। और लड़के मतलब मौका ढूंढते हैं कि कब लड़की अकेली मिले, कब वो ना छेड़े, उसका तो दुख है। बट एक लड़की की वजह से हम सारी लड़कियों को ऐसे नहीं बोल सकते कि ये गलत है या ये गलत है, ये गलत है। लड़के तो मानते हैं कि सारी लड़कियां मतलब उनके लिए यूज़ के लिए बनी है, या मतलब उनको यूज़ कर लो और फिर फेंक दो। मतलब आज के टाइम में ना दिल्ली में तो बिल्कुल सेफ ही नहीं है लड़के ऐसे होते हैं। मैं बोलूँ? हाँ जी सर जी। ये इंटरव्यू देख रहा था। जी। तो इन्होंने कहा जैसे कि यहाँ पे लड़कियाँ सेफ नहीं हैं, हज़ारों केसेस में से 1-2 लड़कों के केसेस आते हैं। जी बिल्कुल। और मैं ये कहूँ कि ये केसेस आते ही नहीं है सामने लोगों के। तो कौन से केस नहीं आते?
कौन से नहीं आते? मैंने आपको अभी कहानी बताई ना कि कैसे लड़के गलत नज़र से देखते हैं। तो 100 लड़कियों में से आप एक लड़की की गलती है, 100 लड़कियों को सेम नहीं मान सकते आप। तो आप अपना देखो नहीं, ना नहीं, कि सुनो, सुनो। कोई सेफ ही नहीं है लड़कियां। अरे मेरी बात सुनो। अरे बात क्या सुनो, कोई सेफ ही नहीं है लड़की, तो ऐसे कैसे बोल दोगे आपकी कि लड़कियां ने वो करा ये करा? लड़के का तो देखो ना, आपकी सेफ नहीं है लड़के। अब लड़के, ये क्या बात है वो लड़कियों की है। अगर ये बात है, अभी अतुल सुभाष का केस आया है, सामने आया है, उसी का आया है, क्योंकि उसने वीडियो बना के डाल दिया। ऐसे कई लड़के हैं जो वीडियो बना के डालते ही नहीं है, वो अपने ही मन में रखते हैं, किसी को बताते ही नहीं है। और लड़कियां हैं आजकल, उनके पास बहुत सारे कानून के लोग आ गए हैं, तो वो कुछ भी अपना कहानी बना के दूसरों को बता देती है। और ऐसे ही कौन सी कहानी बनाई है? कौन सी कहानी बनाई है? ऐसे ही नहीं होता कि लड़के भी बेचारे जो होते हैं वो फंस जाते हैं इस केस में। बेचारे होते हैं लड़के, और जो लड़कियों का रेप हो रहा है, और जो लड़कियां अकेली जा नहीं सकती दिल्ली जैसे सिटी में, तो वो सेफ है लड़कियां? एक बात, इंसान लड़का लड़की का बात नहीं है, यहाँ पे इंसान की बात है। कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, और ये नहीं है कि हमेशा लड़कियाँ ही अच्छी हो, लड़के भी तो अच्छे होते हैं, वो भी मदद करते हैं लोगों की। अगर कोई रेप केस है, जैसे रेप केस की बात कर ले, तो सबसे ज़्यादा केसेस में लड़के आगे खड़े होते हैं, होता है ना? बताओ। तो उनके खड़े होने से क्या होगा? लड़की जिसका रेप हुआ है वो किसने किया है? वो लड़कों ने तो किया है ना। निर्भया केस सुना था ना? ऐसे अच्छा, हाँ जी। अगर मैं बोल दूँ ये नीले ड्रम का केस सुना है आपने? तो मैं कह तो रही हूँ 100 में से एक लड़की अगर ऐसी है तो सारी लड़कियों को हम गलत नहीं मानेंगे। तो यही तो मैं भी कहना चाहता हूँ, अगर 100 में से एक लड़का कर रहा है तो सभी लड़के को नहीं कह सकते ना आप। नहीं है, बहुत सारे लड़के। मैं अभी क्या कहते हैं, अभी रिसेंटली की बात है, मैं गई थी अभी ये स्टैंड पे खड़ी थी मैं, बस स्टैंड। हाँ, बस स्टैंड पे 10 बजे की बात है। वो मैं अकेले खड़ी थी और कोई नहीं था, सारे जेंट्स थे। तो एक बाइक वाला आया कि चलना है, मैंने कहा चलना है, मुझे लगा मेरे जान पहचान वाला है। फिर कह रहा चलना है कि छोड़ दो, मैंने कहा कहाँ छोड़ दो? मैंने कहा भैया नहीं, मैं चले जाऊँगी। मतलब फिर मुझे पता चला कि जिस स्टैंड पे मैं खड़ी हूँ वहाँ मतलब कॉल घर खड़ी होती है। तो मुझे बाद में पता चला, जब मुझे इतना गुस्सा आया कि मतलब कि हद है, मतलब हर लड़की को एक सेम नहीं मान सकते ना आप।